दोस्तों, कुछ साल पहले तक भारत में अगर बाइक को किसी और नाम से जाना जाता था तो वो कोई और नहीं बल्कि हीरो होंडा था, जो बाद में अलग अलग हो गए और अब हीरो अपनी बाइक खुद निकालती है। लेकिन उसके बावजूद भी भारत में लोगों के जहन में ये हीरो होंडा बसा हुआ है, जिसमें शायद आपको पता ही होगा कि होंडा एक जापानीज कंपनी थी जिसने इतने सालों तक भारत में राज किया और अब अपनी स्कूटीज और कार के लिए पूरे भारत में पहचानी जाती है। लेकिन क्या आपको पता है कि आखिर ये होंडा कंपनी बनी कैसे और कैसे एक मैकेनिक की सोच ने इसे एक इंटरनेशनल ब्रांड बना के रख दिया? आज के इस वीडियो में हम आपको यही बताने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं और जानते हैं होंडा मोटर्स के मालिक और एक मैकेनिक सोइचिरो होंडा की दुनिया भर में प्रसिद्ध होंडा मोटर्स को बनाने तक की काफी ज्यादा मुसीबतों से भरी कहानी। जैसे हर एक कंपनी के बनने का अपना अलग अलग रास्ता होता है, इरादा होता है, अपना स्ट्रगल होता है, वैसे ही होंडा कंपनी की कहानी भी काफी ज्यादा अलग और इंस्पायरिंग है। होंडा मोटर्स के मालिक का नाम सोइचिरो होंडा है, जिनका जन्म 1906 में जापान के एक छोटे से गांव सुजुओका में हुआ था। इनके पिता गेहेड होंडा एक छोटे गरीब लोहार थे, जिसके साथ साथ वो खराब और बेकार हो चुकी साइकिल बनाया करते थे। गेहेड होंडा के बेटे सोइचिरो को बचपन से ही औजारों से खेलना बहुत पसंद था। इसी बीच जब वो स्कूल जाने के लायक हुए तो उनका स्कूल में एडमिशन तो करवा दिया गया, लेकिन अफसोस कि पढ़ने लिखने में उनका कोई मन नहीं लगता था। वो हमेशा क्लास में सबसे पीछे बैठते थे ताकि कहीं टीचर उनसे सवाल ना पूछने लगे। उनका मन पिता के काम में हाथ बटाने में लगता था। घर पर भी पढ़ाई का माहौल कुछ खास नहीं था, इसलिए 16 साल की उम्र में ही उन्होंने पढ़ाई छोड़ दी। पिता के काम में बचपन से हाथ बटाते बटाते उन्होंने काफी कुछ मैकेनिकल काम सीख लिया था। यही कारण था कि वो दुकान पर भी अब बतौर मैकेनिक ही काम किया करते थे और आगे भी इसी लाइन में उन्हें हाथ आजमाना था। लेकिन इस फील्ड में वो खुद को कामयाब कैसे करें, ये सवाल उन्हें घेरे हुए था। तभी एक दिन इन्होंने अखबार में देखा कि एक कंपनी में मैकेनिक की जरूरत है। इसी इश्तिहार को लिए वो कंपनी में काम करने के लिए गए, जहां उनके काम करने की चाहत को देखकर उन्हें काम तो मिल गया, लेकिन उनकी छोटी उम्र को देखते हुए कंपनी ने उन्हें सिर्फ साफ सफाई का ही काम करने को दिया। लेकिन उन्हें तो ये काम करना ही नहीं था, इसीलिए वो इस काम से बिल्कुल भी खुश नहीं थे। फिर उनके दिमाग में एक आइडिया आया। उन्होंने सोचा कि अब जब नौकरी लग गई है तो जॉब छोड़ना सही नहीं होगा, इसलिए अब उन्होंने यहाँ रहते हुए अच्छे और एक्सपीरियंस्ड मैकेनिक से बेहतर तरीके से काम सीखने का मन बना लिया। उसके बाद वो छिपकर मैकेनिकों को कार की रिपेयरिंग करते हुए देखा करते थे और साथ ही साथ अपने साफ सफाई के काम को भी खत्म कर लेते थे। ऐसे ही लगातार काम करते हुए फिर एक दिन सोइचिरो होंडा ने उस कार कंपनी के मालिक से काम सीखने की रिक्वेस्ट की, तो कंपनी ने उन्हें काम सीखने के लिए अपनी दूसरी ब्रांच में भेज दिया। सोइचिरो काफी ज्यादा मेहनती थे, जिससे उन्होंने अपनी लगन और मेहनत से बहुत जल्दी सारे काम सीख लिए। काम सीखने के कुछ समय बाद ही उन्होंने उस कंपनी को छोड़कर अपने बिजनेस पर फोकस करने के लिए दूसरी कंपनियों के लिए सस्ते और टिकाऊ पिस्टन रिंग्स बनाने के लिए कंपनी बनाई, जिसे टोकिशिका नाम दिया। कंपनी अभी शुरू हुई ही थी कि तभी वक्त आ गया वर्ल्ड वॉर 2 का, जिसमें जापान ने खुलकर हिस्सा लिया था। यही कारण था कि वर्ल्ड वॉर 2 में सोइचिरो की कंपनी जलकर राख हो गई, जिसके बाद उन्होंने बहुत मेहनत से फिर उसे खड़ा करने की कोशिश की और अपनी पिस्टन और रिंग्स को बेचने के लिए उन्हें काफी मेहनत के बाद टोयोटा कंपनी में सप्लाई करने का मौका मिला। पर सही क्वालिटी न होने के कारण टोयोटा ने अपना कॉन्ट्रैक्ट तोड़ दिया। अब चूंकि वर्ल्ड वॉर 2 में इनकी पूरी फैक्ट्री जल गई थी और टोयोटा ने बची खुची उम्मीद को भी खत्म कर दिया, लेकिन उन्होंने खुद को बिखरने नहीं दिया और यहीं से फिर बचे हुए कंपनी के पार्ट्स को किसी तरह से बेचकर 1946 में उन्होंने होंडा टेक्निकल रिसर्च नाम का एक इंस्टीट्यूट खोला। फिर एक छोटी सी जगह पर 12 लोगों के साथ नई शुरुआत की। चूंकि वर्ल्ड वॉर 2 के बाद जापान में बहुत नुकसान हुआ था, जिससे लोग पैदल या साइकिल पर चलने लगे थे। इन सारी समस्या को देखते हुए उन्हें और उनकी टीम को एक आइडिया आया। आइडिया ये था कि उन्होंने एक छोटा इंजन बनाकर उस इंजन को साइकिल से जोड़ दिया। उनका ये आइडिया लोगों को बहुत ही ज्यादा पसंद आने लगा और बहुत ही कम समय में उनकी कंपनी मोटरसाइकिल इंडस्ट्री में एक बड़ा नाम बन गई और लोग उनकी कंपनी से मोटरसाइकिल खरीदने लगे, जो कम दाम में एक जगह से दूसरी जगह तक जाने के लिए अच्छा साधन थी। इसके बाद जब कंपनी की लगातार ग्रोथ होने लगी तो साल 1949 में उन्होंने अपनी कंपनी का नाम बदलकर होंडा मोटर्स कर दिया, जिसके बाद तो बस उन्हें कोई नहीं रोक सका। फिर 1980 में उन्होंने कार बनाने के लिए कदम रखा। देखते ही देखते क्वालिटी के कारण उनकी कारें अमेरिकी कारों को टक्कर देने लगी और धीरे धीरे होंडा मोटर्स अपने बेस्ट क्वालिटी प्रोडक्ट्स के कारण पूरी दुनिया में फेमस हो गया। और तब से लेकर आज तक होंडा मोटर्स इस इंडस्ट्री में अपना एक अलग ही रुतबा बनाए हुए है।
इसके साथ ही अगर बात भारत की करें तो होंडा ने भारत की कंपनी हीरो के साथ साल 1984 में टाई अप किया था और करीब 3 दशक तक इन कंपनियों ने भारत को एक से एक भरोसेमंद बाइक दी, जो भारतीय मार्केट में आने के साथ ही छा गई थी। इसके अलावा भारत में आज भी होंडा की कार, उसकी स्कूटी और कार को खरीदने वाले लोगों की संख्या बहुत ज्यादा है। इसीलिए आप समझ सकते हैं कि होंडा की दीवानगी अभी तक खत्म नहीं हुई है। तो दोस्तों, ये थी कहानी होंडा की कि किस तरह एक लोहार के बेटे ने इतनी बड़ी ऑटोमोबाइल कंपनी खड़ी कर दी। आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइए। अगर आज की ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक करने के साथ साथ अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर जरूर कर दें। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें और अगर Facebook पर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो Facebook पेज को जल्दी से लाइक करें। फिलहाल के लिए इतना ही। अभी के लिए दीजिए हमें इजाजत। आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में। शुक्रिया।